युक्तिवर के यूट्यूब मंच के सारे दर्शकों का, सारे श्रोताओं का अभिवादन, स्वागत। मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह। आज भारत की धरोहर, भारत की थाती संभालने वाले एक बड़े महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास के कुछ छूटे हुए प्रसंगों पर मैं बात करना चाहता हूँ। उनके भक्ति पर, उनके समन्वयवाद पर तमाम बातें इतिहास में दर्ज हैं। लगातार उस पर चर्चाएं साहित्य में होती रही हैं। धर्म के जो आचार्य हैं वो करते रहे हैं। हज़ार प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि 1000 वर्षों में एक लोकनायक पैदा होता है, और बुद्धदेव के बाद पहला लोकनायक तुलसी को देखा गया था। ये सही बात है कि उत्तर भारत की जितनी रीतियां हैं, नीतियां हैं, परंपराएं हैं, व्रत है, त्यौहार है, उद्यापन है, सब कुछ तुलसी का बनाया हुआ है। तुलसी ने ही सब कुछ को बना करके इस समाज का नियमन करना चाहा था। उत्तर भारत के 80% सामाजिक नियमन को तुलसीदास ने पूरा किया। 20-25% घाघ ने, भट्टरी ने या गिरधर कविराय ने, ऐसे लोगों ने मिल करके तैयार किया था। मित्रों, आप मध्यकाल के किसी कवि को देख लीजिए, उसमें किसी भी कवि में भारत शब्द नहीं आता है। भारत एक देश के रूप में नहीं आता है, और उसकी चिंताएं नहीं आती हैं। चिंता है तो अपने मोक्ष की चिंता है, निर्वाण की चिंता है, मोक्ष की चिंता है। तुलसी ने तो स्पष्ट मना कर दिया था कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम पद यह वरदान नाम। मैं भारत भूमि में जन्म लूँ, बार बार लूँ, और राम की शरण गाऊँ। यही उनका अभिप्रेत था। क्योंकि देख करके आश्चर्य होता है कि सामाजिक गतिविधियों में इतनी गहराई और इतनी तन्मयता से जुटा हुआ कवि, एक भक्त कवि कैसे है, और उसके व्यक्तित्व का कितना अंश धर्म में है, कितना अंश समाज में है। यदि उन्हें हम भक्त कवि कहते हैं तो संत कवियों की बात छोड़ दीजिए। संत कवियों ने जो जो चीज़ें आड़े आई उन्होंने उसमें थोड़ा बहुत हस्तक्षेप किया। खासतौर पर कबीर ने हस्तक्षेप किया, ये सभी लोग जानते हैं। हज़ार प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र के इतिहास में 1000 वर्षों में कोई लोकनायकत्व हासिल करता है, और बुद्धदेव के बाद यदि किसी ने लोकनायकत्व हासिल किया तो वो तुलसीदास थे। किसी भी कवि के काव्य में जो मध्यकाल का है, और ख़ासतौर पर जो भक्त कवि है, उसमें भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं है। तुलसी ने, क्योंकि उनको चिंता थी। चिंता किस बात की थी? बार बार उनकी कविताई में बात आती है कि हमारा भारत पादाक्रांत है, आक्रमणकारियों से पादाक्रांत है। बार बार आक्रमणकारियों को म्लेच्छ शब्द से व्यवहृत करते रहे। उनके लिए उनके पास एक ही संज्ञा थी, म्लेच्छ। उससे निजात पाने के लिए उन्होंने जिन कारणों की शोध की थी, वो कारण बड़े स्पष्ट थे उनके दिमाग में कि हम शस्त्र से नहीं हारे, हम शास्त्र से नहीं हारे, हम शस्त्र से हार गए। हम अपने शास्त्र में तो सब कुछ हासिल कर चुके थे, लेकिन उसी शास्त्र ने हमको ऐसा बना दिया था कि हम किसी भी शस्त्र का सामना नहीं कर पाए, इसलिए हार गए। बल और पौरुष की कमी ने भारत को पादाक्रांत करवाया। तुलसी इस बारे में बहुत स्पष्ट है। ये जान लेना चाहिए कि हनुमान नाम के एक बानर को, एक बुद्धिमान बंदर को उन्होंने देवत्व हासिल करवा दिया। आपको ये जान के आश्चर्य नहीं होता है कि राम का मंदिर एक भी तुलसी ने नहीं बनाया, और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में संकट मोचन बनवा दिया? ये कौन सा संकट था? इस पर विचार करने की ज़रूरत है। वो संकट उनके मोक्ष का संकट नहीं है। वो सारी जनता को मोक्ष दिलवाने के लिए नहीं निकले थे। मोक्ष उनका स्वतंत्रता था, इस राष्ट्र की स्वतंत्रता। जो भारत भूमि आक्रांताओं से पादाक्रांत है, उसको मुक्त कराने की स्वतंत्रता। जहाँ तक इस मामले का सवाल है, संदर्भ का सवाल है, तुलसी सच्चे अर्थों में एक राष्ट्र भक्त हैं, एक राष्ट्र कवि हैं। बल्कि जोर देकर मैं कहना चाहूँ तो इस बात को कहूँगा।
क्योंकि वो, मैंने पहले ही कहा कि वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि भारत के युवक यदि बलवान होते, उन्होंने दुश्मनों का सामना किया होता, आक्रमणकारियों का सामना किया होता, तो आज भारत परतंत्र नहीं हुआ होता। इसको लेकर के, मेघा भगत को लेकर के गांव गांव जा कर के उन्होंने अखाड़े खुदवाए, अखाड़े खुदवा करके उसमें हल्दी और तेल मिलवाया, लाल झंडा परिवर्तन का गड़वाया, हनुमान को पूरे लाल रंग से रंग दिया। कथाएँ, किंवदंतियाँ जो कहें वो कहें, लेकिन उसके पीछे एक परिवर्तनकामी मानसिकता तुलसी की कार्य कर रही थी और उन्होंने उसे पूरा किया। तुलसी ने लिखा कि भल भारत भूमि भलो कुल जन्म, समाज शरीर भलो लयके, जे भजे भगवान सयान सोई। तुलसी हट चातक ज्यों गए के, चातक की तरह का हट चाहिए कि ये देश आक्रांताओं के चंगुल से मुक्त हो और जल्दी मुक्त हो। उनका उद्देश्य था कि उनका शायद विश्वास भी रहा हो, मैं अपने इस जन्म में ही भारत को मुक्त करवा लूँगा, नहीं तो इतने संकट मोचन बनाने की, इतने अखाड़े खुदवाने की गांव गांव जाकर कोई आवश्यकता न थी। उत्तर भारत के गांव गांव में रामलीलाओं का प्रचलन करवाना, अन्याय से मुक्ति का संदेश देना जनता को, उस सब के पीछे एक ही मोटिव दिखाई पड़ता है, जो कि उनका मुख्य उद्देश्य था। तुलसी ने इस मुक्ति की कामना को अंत तक अपने हृदय में संजोए रखा। सामाजिक तौर पर वो इतने जुड़े रहे कि जब अकबर के बारे में अबुल फजल कुछ कह रहा था तो तुलसी कह रहे थे कि खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख, बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन सब सिद्धिमान लोग बस एक पूछें एक अन्न से कहाँ जाएं का करें। तो ये उनका दुख है, ये उनकी चिंता है, जिसको कि लेकर के तुलसी जीते रहे। और तुलसी के इन अर्थों को भुला दिया गया हिंदी साहित्य के अतीत को लिखने वाले प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो काशी हिंदू विद्यालय में थे। उन्होंने इस बारे में थोड़ा सा संकेत किया था। मैंने सोचा कि इस भूली बिसरी जो आयाम है, मैं आपके समक्ष रखूं कि आप इस पर गौर कीजिए कि क्यों हनुमान को देवत्व हासिल हुआ, क्यों संकट मोचन बना, क्यों अखाड़े खुदवाए गए, उसके पीछे का मोटिव क्या था। तुलसी का यदि मोटिव सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना है तो ये सब करने की उनकी आवश्यकता क्या थी। ये सब प्रश्न हैं जिन प्रश्नों पर मैंने बहुत सूक्ष्म रूप में, बहुत थोड़े रूप में विचार किया है। आप स्वयं इस पर विचार करके देखें। और तुलसी के उस आयाम को अछूता छोड़ दिया गया। तुलसी बहुत बड़े कवि हैं, तुलसी बहुत बड़े समन्वयवादी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद तुलसी बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं। उनके इस आयाम को यदि जारी रखा गया तभी तुलसी सर्वाइव कर सकते हैं, हमारे बीच में सर्वाइव कर रहे हैं, वो जीवित हैं हमारे बीच में, हमारी स्मृतियों में। लेकिन यदि युगों युगों तक उन्हें जिंदा रखना है तो इस चीज़ को इतिहास में दर्ज किया जाना चाहिए। धन्यवाद।